बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में दो तीन बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इमरान खान साहब का दोहरा मेयार दो मामलों के ऊपर पकड़ा गया है। आज की इस वीडियो में इस दोहरे मेयार के मुतल्लिक डिटेल से आप लोगों को आगाह करने जा रहा हूं। दूसरी जानब शेख रशीद साहब को घर छोड़कर सड़क पर रहने का हुक्म जारी किया गया है। अगर वो 7 दिन के अंदर ऐसा नहीं करते तो फिर पुलिस ज़बरदस्ती उनसे ऐसा करवाएगी। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली के ऊपर ऑपरेशन किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं। ऐसा कब और कैसे क्यों किया गया, इस बारे में भी डिटेल के साथ आप लोगों को वीडियो के अंदर आगाह करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बार वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के दो मामलों के ऊपर दोहरे मेयार हमारे सामने आ चुके हैं। एक मामला तो ये है कि जब वो खुद लॉन्ग मार्च करें तो उनके ऊपर कोई शेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई गोलियां नहीं बरसनी चाहिए। लेकिन उनकी हुकूमत अगर हो और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, अगर कोई वैसे ही रैली निकाले और जश्न ईद मिलादुन नबी की रैली निकाले तो उसके ऊपर भी गोलियां चलाई जाती हैं, उसके ऊपर भी शैल बरसाए जाते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि कल रात को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली जो पुरअमन रैली थी और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हवेलियां के अंदर रैली निकाली गई। आप लोगों को बता दूं कि ये कोई धरना और ना ही कोई सियासी एक्टिविटी थी, बल्कि एक मजहबी एक्टिविटी थी जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है KPK की, जो इमरान खान साहब के आर्डर के ऊपर चल रही है, उसने खूब दावा बोला। पुलिस के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायद हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने जब रैली मुकम्मल हो चुकी थी खिताब किया और इसके बाद जब कारकुनान को मुंतशिर होने का हुक्म दिया तो जैसे ही पुरअमन लोग मुंतशिर हो रहे थे उसके ऊपर पुलिस, रेंजर और FC से दावा बुलवाया गया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अब तक 4 लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने फिर भी कोई धरने का ऐलान नहीं किया, बल्कि पुरअमन तरीके से उस रैली को ख़त्म कर दिया। तो आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान साहब अगर खुद मार्च करें तो वो एक पुरअमन मार्च होता है और उसके ऊपर कोई भी शेलिंग और तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी पार्टी करे तो उसके साथ जो मर्ज़ी कर दिया जाए, उसके बंदे शहीद कर दिए जाएँ, उसको ज़ख्मी कर दिया जाए, तो इमरान खान साहब को कोई परवाह तक भी नहीं। दूसरा एक और मामले के ऊपर जिस पर इमरान खान साहब का दोहरा मेयार सामने आया है वो ये है कि जैसे ही कल ज़िमनी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो इमरान खान साहब जिन हलकों से इलेक्शन जीत के, उन हलकों में इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ, ठीक ठाक हुआ, और जिन 2 हलकों से वो हार गए उनमें इलेक्शन में धांधली हुई और उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी धांधली की। तो सारी चीज़ें जिनमें वो हार जाएं समझ लें कि उनमें धांधली होती है और जिनमें वो जीत जाएं उनमें धांधली नहीं होती। ये कैसा मेयार है? या तो आप एक मेयार रखें कि जिन हलकों से आपने इलेक्शन जीता उनमें भी धांधली हुई और जिनसे आपने हारा उनमें भी धांधली हुई, तो फिर मानते हम कि आप जो बात कह रहे हैं वो सच्ची है। ये सिर्फ आपका दोहरा मेयार है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि शेख रशीद साहब को एक डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर लाल हवेली को खाली कर दें, वरना पुलिस को हाथ लिख दिया गया है। अगर शेख रशीद 7 दिनों के अंदर ऐसा नहीं करते तो फिर शेख रशीद को पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती से उस घर से निकाल देगी और फिर इसके बाद लाल हवेली से निकलने के बाद चाहे शेख रशीद सड़क पर रहें या किसी और मकान में रहें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। आप लोगों की इस खबर के हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।